अगर या रजिस्ट्रेशन होता है वो होगा, कुछ कोर्ट में किए हो तो कोर्ट का पेपर होगा, या सामाजिक तौर पे किए हो तो फोटोग्राफ हो, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो कैसे किसी लड़की का फ्यूचर में शादी भी होना है। रियल लाइफ में रोज़ शादी, मतलब सिंदूर लगा के एक्ट करना, उसको शादी नहीं कर सकते हैं। बात करी है, विवेक के लिए नहीं कर रही थी ये। विवेक को आखिर विवेक ने सब कुछ समझा, शांत हो गए। तो ये महिला विकास मंच का एक एक बात रखना हमें ज़रूरी नहीं है ना। हम मामला को, जो मामला आया, आपको मामला पता है, एंड करवा दिए, वो पता होना चाहिए। लेकिन नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। शिल्पी राज और विवेक पटेल का जो मैटर है वो अब खत्म हो गया है। विवेक पटेल लगातार शिल्पी राज पर आरोप लगाता था कि वो उसकी धर्म पत्नी है, लेकिन विवेक पटेल महिला विकास मंच में एक भी सबूत जमा नहीं कर पाया कि वो साबित कर सके कि शिल्पी राज उनकी धर्म पत्नी है। अब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महिला विकास मंच की संस्थापक अरुणिमा जी हैं। अरुणिमा जी, विवेक पटेल जब आपके यहाँ पहली बार आया था तो उसने बहुत कहा था कि धर्म पत्नी है, मुझे धोखा दी, उसके लिए मैं सब कुछ किया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब महिला विकास मंच कह रही है कि वो तो उनकी पत्नी ही नहीं है, साबित ही नहीं कर पाया। तो क्या कुछ हुआ इस मैटर में? देखिए, मैटर जब यहाँ कोई भी लेके आता है तो हमारा क्या काम है, हम दोनों पक्ष को सुनते हैं। और सबसे पहले जो लेके आता है, ऑब्वियस है कि वो पक्ष हमें जो जो बोलता है, हम आपको या यहाँ पे जो भी होते हैं मेंबर्स, वो सुनते हैं। तो विवेक ने जो बोला वो आपके सामने था। विवेक ने जिस जिस बात की जानकारी दी, हमने उस बात की जानकारी की पुष्टि करने के लिए अपने तरीके से जांच करा, जिसमें हमने शिल्पी से भी बोला और विवेक से भी बोला, अगर शादी किए हो तो मतलब मंदिर में किए हो तो एक फ़ोटोग्राफ होगा, अगर या रजिस्ट्रेशन होता है वो होगा, कुछ कोर्ट में किए हो तो कोर्ट का पेपर होगा, या सामाजिक तौर पे किए हो तो फोटोग्राफ हो, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो कैसे किसी लड़की का फ्यूचर में शादी भी होना है। अगर आप साथ में रह रहे थे, एक रियल लाइफ पे थे, रियल लाइफ में रोज़ शादी, मतलब सिंदूर लगा के एक्ट करना, उसको शादी नहीं कर सकते हैं। ये लोग कई सारे, जैसे छठ का गीत गाते होंगे या कोई भी पर्व का गीत गाते होंगे, उसमें अगर दोनों साथ रहते हैं, बहुत कोजी फोटोग्राफ आई है, उसको हम कैसे कह दें? कुछ तो प्रमाण चाहिए ना किसी लड़की के ऊपर, या इससे विवेक को भी फर्क पड़ेगा। इमोशन में वो बोल रहा है क्योंकि वो पसंद करता होगा, हो सकता है ये वन साइड भी हो या टू साइड भी हो, दोनों मिल के रहते होंगे, ये अलग चीज़ है। पर शादी कह देना तो कुछ तो प्रमाण दोगे। लेकिन उसमें एक लाया भी था, तो वो क्या लाया था कि वो किसी में डोनेशन दे रहा है मंदिर में 1100 या 100 ऐसा, तो उसको तुम नहीं कह सकते, वो डोनेशन देना है। वो हम कभी भी किसी मंदिर में देंगे तो बोले हमारा शादी कराया, उसका बाकायदा पेपर बनता है, हमें जानकारी है इस बात की। अच्छा, ठीक है। लेकिन विवेक पटेल हमेशा से कहते आया कि शिल्पी को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, दुकान बेच दिया, सब कुछ कर दिया। तो विवेक पटेल तो कर्ज में चला गया ना शिल्पी के वजह से, तो उसका हर जाने के तौर पे क्या कुछ हुआ? देखिए, इस चीज़ पे मैं बताती हूँ आपको। शिल्पी ने बताया कि शिल्पी ने हाथ थामा था, कई लोगों के साथ वो करती थी, वो बहुत नीचे ग्राउंड लेवल से बढ़ी है। तो उस समय वो जो भी लोग उसको लेके वो घर घर जाके सब्सक्राइब कराती थी, अपना गाना देती थी, तो उसके पास कोई हैंड नहीं था, तो इस वजह से वो उसके साथ भी जाती थी। और उस समय उसके लिए बाकायदा वो पे करती थी कि इतना खर्च हुआ, आप भी रखो। उसमें उनके घर वाले सहायकर थे, उनके ब्रदर जो दुबई में रहते थे, तो ये हेल्प का, तो ये एक अलग चीज़ है। अब जैसे वो बोल रहे हैं मैंने सब कुछ लगा दिया, नहीं, आपने लगाया होगा सिर्फ, आपने टाइम लगाया। शिल्पी के साथ रह के आप अपना करियर सेट कर रहे थे। विवेक गलत नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कहूँगी कि विवेक गलत हो गया, विवेक गलत नहीं है। विवेक ने कोशिश की या लगा उसके साथ मिल के अपना करियर देखने लगा, लेकिन थोड़ी सी गलती की उसने, जो खुद विवेक ने बोला। एक तो साथ रह रहे हैं, जो लड़की गा रही है, एक सिंगर है, उसका सब कुछ कमांड आपके हाथ में है, आप जो भी है अकाउंट वगैरह सब आप देखते हैं, उस लड़की को आप टॉर्चर भी कर रहे हो, मार भी रहे हो। खुद बोला, विवेक हाथ उठाता था शिल्पी पे, बोला, विवेक ने बोला कि हमने मारा है 1-2 बार। वो गुस्सा आया उसे,
एक नंबर, दूसरे नंबर कि एक तरफ जिस लड़की के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे रहेंगे, वो लड़की नहीं चाहेगी कि हम अपने मायके में भी थोड़ा, अभी मैरिड नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ, तो थोड़ा घर बनाने में हेल्प कर दूँ, थोड़े भाई की शादी में हेल्प कर दूँ। ये शिल्पी का कहना है, ये मेरा वक्तव्य है, लेकिन शिल्पी की बातों से ही मैं बोल रही हूँ। इन चीज़ों में भी रोकना, भाई के इसमें नहीं देना, तो कहीं ना कहीं उसे खला कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और मेरे पास है तो नहीं देने दे रही है। तो ये बिजनेस में दोनों साथ थे, ये बिजनेस टर्म जो है वहाँ से एंड होता है। ऑब्वियस है, जो पर्सनल व्यू इनका चल रहा था, ये पर्सनल रिलेशन का, वो इफेक्ट हो गया निश्चित, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन और पर्सनल मिला हुआ था, तो ये अलग हो गया। और जो सपना था उनका, हो सकता है विवेक का सपना होगा कि मैं शादी करके इसी के साथ रहूँगा, तो ठीक है। अरे कितना दिन गया, इतने अच्छे से वो दोनों मिल के काम किए, तो तुम भी भोगे, ये भी भोगी, मान लो। लड़की का तो, शिल्पी का तो यहाँ तक कहना है कि भाई हमारा तो 12 साल का कमाई ही ले गया, लेकिन बावजूद चूंकि समय दिया, सब हुआ, मैं भूल गई। ये बहुत बड़ी बात है। विवेक भी बोला, चलो वो भी आपस में, जब हम महिला विकास मंच ने जब पहल की, दोनों को बिठाई। देखिए, बातें बनाने वाले बहुत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो हमारे पावर स्टार पवन जी के, इनकी बात जब महिला विकास मंच ने उठाया, 25 बातें उठाई। शिल्पी की बात आई तो क्या यहाँ से महिला विकास मंच की टीम गई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में कि किसका किसका है, चलो आ जाओ हमें दे दो एप्लीकेशन? ऐसा नहीं हुआ था ना। हमारे ऑफिस में आके बाकायदा एप्लीकेशन दिया था विवेक, बुलाने गई थी, माइक लेके हम लोग जाते हैं क्या चारों तरफ? क्यों बोलते हैं लोग कि ये लोग भोजपुरी का एक और नाम पकड़ के उसमें गए? ये स्ट्रेस जो लोग देते हैं, मैं भी इसी पे आ रहा हूँ मैम। शिल्पी का जब काउंसलिंग चल रहा था, तो शिल्पी का काउंसलिंग में बीना मानवी जी भी थे, फाइमा जी भी थे, आप भी थे। फाइमा जी कुछ काम की वजह से बाहर निकले हुए हैं। बीना मैम कहाँ है? ना कॉल रिसीव हो रहा है, ना कुछ। बीना मैम कहाँ है? मैं वही बता रही हूँ कि वीना मैम जिस तरह से, देखिए मैंने क्या बोला, महिला विकास मंच ने पहल की, कोई क्यों दूसरा व्यक्ति नहीं था जो दोनों को बिठा के बातों को एंड कराया किसी तरह का, कि ये जो गंदगी फैल रही है सोशल मीडिया पे फैल रही है, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये दूसरे क्यों नहीं किए? हमारे यहाँ चल के आया और हम लास्ट तक पहुँचाए। इससे लोग एप्रिसिएट नहीं करते हैं, बातें बनाते हैं। हमारी वीना जी, आपको नहीं पता, आज इतना स्ट्रेस लेवल के कारण, क्योंकि वो फिजिकली अभी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, और स्ट्रेस से, आपको पता नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट से आप पूछिएगा, हमारी गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा है कि इनका ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस। कितनी गलत बात है। लोग जो कर रहे हैं, महिला विकास मंच अब कानूनी प्रक्रिया में आएगी। अगर अभी हम लोग एम्स लेके जाने वाले हैं वीना जी को, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई है, सब कुछ स्ट्रेस के कारण हो रहा है, हम लेके जाएंगे। लेकिन कुछ भी ऐसा निकला, मैं तो जो लोग हैं, जितने लोग बोल रहे हैं, अब कानूनी प्रक्रिया में अब हम लोग आएंगे। बेमतलब का, अगर आपको कुछ नहीं पता है, क्यों आपको इतना चुल मची हुई थी, आप फोन करके विवेक को बोलते तुम महिला विकास मंच के पास क्यों गए, हमारे पास आओ, हम सुलझाएंगे। कर लो भाई, हम तो नहीं बुलाते हैं किसी को, यहाँ लोग खुद आते हैं। लेकिन जब आते हैं, मामला सेंसिटिव होता है, विवेक लेके आए। लेकिन क्यों हम लोग नहीं देखे कि सोशल मीडिया पे शिल्पी का खराब चल रहा है, अच्छी बात नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। आपने जब वो चलाती हैं तो आप देखे होंगे कि शिल्पी से भी घंटों बात करी है, देर रात बात करी हैं। विवेक के लिए नहीं कर रही थी ये। विवेक को आखिर विवेक ने सब कुछ समझा, शांत हो गए। तो ये महिला विकास मंच का एक एक बात रखना हमें ज़रूरी नहीं है ना। हम मामला का, जो मामला आया, आपको मामला पता है, एंड करवा दिए, वो पता होना चाहिए। लेकिन आरोप, बीच की बातों को क्यों ये करते हैं? आरोप तो आप पर लग जाता है ना मैम। जैसे पवन सिंह और ज्योति का मैटर पर आप लोगों पे आरोप लगा, बहुत सारे ऐसे आरोप लगे जिसका आप लोगों ने जवाब भी दिया। अब शिल्पी राज पर आते हैं तो इस पे भी आप लोगों को आरोप लगा कि आप लोग खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, बीच में एक बंदा आता है शिल्पी राज में, जैसे दीपक सिंह आए, ये भी आरोप लगा। देखिए, जब वो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, हम लोग क्या करते हैं, कभी भी काउंसलिंग करते हैं तो हम लोग लास्ट में जब समझाते हैं, उसके बाद एक गार्जियन को सामने रखते हैं और वहाँ पे सुलझाते हैं। तो जब ये है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का एक अच्छा नाम है,
अपने पावर स्टार पवन सिंह तो हैं ही, दीपक जी एक अच्छे नाम है जिनके पास सब लोग जाते हैं। शिल्पी हमेशा गई है, खुद विवेक बोल रहा है वहाँ जा गए हैं, तो एक एविडेंस होना चाहिए ना। हम थोड़ी ना भोजपुरी इंडस्ट्री से, हम एक काउंसलिंग करते हैं महिला विकास मंच में। हमारे पास ज़ीरो मतलब जो नहीं जिनका नाम रहेगा उनका भी करते हैं, जो बहुत नाम किए हुए हैं उनका भी करते हैं। आपके सामने है यहाँ कई सारे जिनको कोई नहीं जानता, क्या उनकी काउंसलिंग नहीं होती है? हम 1000 काउंसलिंग करते हैं, तो हम मैक्सिमम 10 से 12 को मीडिया में लाते हैं, कि जो नहीं इच्छुक होते उनको नहीं लाते हैं। लेकिन हमारे पूरी 9 राज्यों में संस्था है और कितने जिला में है, तो एक दिन में आप जोड़िएगा तो 200-300 काउंसलिंग होता है। अच्छा, आखिरी सवाल में, विवेक पटेल और शिल्पी राज का मुद्दा खत्म हो गया या आगे बढ़ते रहेगा? बिल्कुल खत्म हो गया। और सबसे अच्छी बात ये है, विवेक भी बातों को समझे, और विवेक ने कहा कि मैडम ठीक है, हमसे भी गलती हुआ, और शिल्पी भी बोली कि जो हो गया हम भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। न तुम बाहर गंदगी फैलाओ, न हम, दोनों इंडस्ट्री में हैं, आप दोनों का रास्ता अलग हो गया है और दोनों अपने अपने रास्ते को चुन लिए और तैयार हैं आगे बढ़ने को। अब हम क्यों उनको बिगाड़ें किसी भी तरीके से? उसी इंडस्ट्री में दोनों काम करेंगे, इससे साफ साफ बोलते हैं कि हम लोग इसी इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो बहुत अच्छा है, करने दीजिए ना। हम उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे और हम कहेंगे कि ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते जाइए। और जो भी आना चाहते हैं, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री हो, मैथिल हो, बिहार के कहीं भी, हम वेलकम करते हैं, सुलझाएंगे। लोग बोलते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो उल्टी आवाज़ अब निकालेगा, हम कानूनी प्रक्रिया में अब आएंगे। बेमतलब का स्ट्रेस वीना जी को दिया और उनको कुछ हुआ, छोड़ूंगी नहीं। अब महिला विकास मंच नहीं छोड़ेगी। मतलब ट्रोल होने के लिए तैयार हैं आप? ट्रोल होने के लिए तैयार है मीन्स व्हाट? मतलब अब बोल रहे हैं, खुल के आप बोल रहे हैं कि ऐसे मुद्दे के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, तो उतना ही ट्रोल होंगे ना, उतना ही ट्रोल होंगे। ट्रोल करिए, गलत बात बोलिएगा, हम जवाब भी देंगे, और लेकिन उल्टी बात करिएगा, हम अब कानूनी प्रक्रिया में आएंगे। अब हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, गलत क्यों बोलिएगा बिना मतलब जाने? अगर बोलेंगे तो हम जाएंगे। अब जब बातों से समझाने से नहीं समझते हैं, बेटर कि हम अब जाएं, केस करें, केस लड़े, मानहानि का दावा छोड़। देखिए वीना जी कितने इसमें हैं, हम फिजिकल ये लगाएंगे ना। और साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में गायनेकोलॉजिस्ट कह रही हैं कि इनका ना इतना ज़्यादा ब्लीडिंग ड्यू टू स्ट्रेस हो रहा है, और स्ट्रेस कौन दे रहा है ये भी स्पष्ट है। हम भी लगा के चलाएंगे कि कौन ऐसे कर रहा है, कौन दे रहा है। बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे लोग। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको भी बोलेंगे। अच्छा, मतलब हम भी दे रहे हैं? अगर आप करेंगे, मैंने क्या बोला, अगर, तो आपको भी कहेंगे। लेकिन और जो खुल के कह रही हैं, हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जी हाँ, तो आप अरुणिमा जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से विवेक पटेल और शिल्पी राज का जो मुद्दा था, गर्म था, वो मुद्दा खत्म हो गया है। विवेक पटेल ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम दोनों इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है, तो दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। महिला विकास मंच ने साफ कर दिया कि जो लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, अगर वो ट्रोलिंग करना बंद नहीं करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया में अभी जाने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।